उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में सुरभि नामक कन्या का जन्म हुआ। जब वह 7 वर्ष की थी तभी आकाश से बिजली गिरने की वजह से उसके माता पिता का देहांत हो गया। उस क्षण से उसका संसार उजड़ गया और वह अपने चाचा राम किशन और चाची मंगला के घर चली गई। राम किशन मन से लालची था। खेत खलिहान की चिंता के बहाने उसने भाई की सारी जमीन अपने अधिकार में कर ली। चाची मंगला स्वभाव से कठोर और कटु वचन बोलने वाली स्त्री थी। उसे लगता था कि यह कन्या उनकी पुत्री तन्वी के सुख में बाधा डालेगी। तन्वी और सुरभि हम उम्र थी। जब भी कोई सुरभि की प्रशंसा करता, तन्वी का चेहरा जलन से तमतमा उठता। वह दौड़कर माँ से कहती, अम्मा, सब इस पर ही क्यों रिझे रहते हैं? और मंगला तुरंत सुरभि पर बरस पड़ती, तेरे भाग्य में सुख कहाँ, तो बस दुख का बोझ है। सुरभि हर बार चुपचाप सह लेती, लेकिन होठ बंद रहते पर आंखों से आंसू बह जाते। समय बीतता गया, सुरभि बड़ी होने लगी। उसका रूप निराला था, गोरा मुख, बड़ी बड़ी आंखें और चाल में अजीब सी लावण्य था। गांव की स्त्रियां अक्सर कह उठती, ये कन्या बड़ी होकर तो महल में राज करेगी। सुरभि का मन सरल और दयालु था। वह किसी से कटु वचन न बोलती, न विरोध करती। इसी कारण सबके दिल में उसका अलग स्थान बनने लगा था। यह सब देखकर तन्वी और उसकी माँ को क्रोध आता। गांव में एक बार मेला लगा। वहाँ एक वृद्ध ज्योतिषी बैठा हुआ था। मंगला हंसते हंसते सुरभि को उसके पास ले गई। ज्योतिषी ने उसकी हथेली देखकर गंभीर स्वर में कहा, कन्या, तेरा भाग्य साधारण नहीं है। तेरे चरण एक दिन राजमहल तक पहुंच सकते हैं। यह सुनकर आसपास खड़े लोग दंग रह गए। सबकी नजरें सुरभि पर टिक गई, मगर मंगला का मुख उतर गया। घर लौटते उसने डांट कर कहा, ज्योतिषी तो पेट पालने के लिए झूठ बकते हैं। तेरे भाग्य में वैसा कुछ नहीं। चल अपना काम कर। सुरभि चुप रही, परंतु वह वचन उसके हृदय में गहरे बैठ गए। दिन प्रतिदिन घर का सारा काम उसी पर डाल दिया गया। सुबह उठते ही कुएं से पानी लाना, चूल्हा जलाना, बर्तन मांजना, गोबर से आंगन लीपना और खेत से चारा लाना। तन्वी को इन कार्यों से छूट मिली रहती। वह बस सजने संवरने और घूमने में लगी रहती। कभी कभी गांव की स्त्रियां मंगला से कहती, बहन, इस कन्या पर इतना भार मत डालो, यह भी तो तुम्हारी पुत्री समान है। मंगला हंसकर कहती, पुत्री समान? भाग्यहीन कन्या को पुत्री कौन कहे? इसका नसीब तो बस दुख लिखवा कर आया है। यह सुनकर सुरभि के भीतर दर्द उमड़ता, परंतु वह कोई उत्तर न देती। रात को जब सब सो जाते, वह आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखती और तारों से मन की पीड़ा कहती। जब सुरभि 16 वर्ष की हुई तो उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कई घरों से रिश्ता आया, पर मंगला की दृष्टि धन पर थी। वह सोचती, इसे किसी बूढ़े अमीर व्यापारी से ब्याह देंगे तो घर में धन की बरसात होगी। तन्वी भी माँ की ही भांति कहती, अम्मा, इसे जल्दी से कहीं बांध दो। कहीं भाग्य चमक गया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सुरभि अब तक अपमान और बोझ सहती रही थी, किंतु उसके मन की गहराई में एक आशा अब भी जीवित थी। उसे ज्ञात न था कि उसका भाग्य किस दिशा में मुड़ने वाला है। गांव में उस वर्ष सावन के मेले में दूर दराज से व्यापारी आए। उनमें से एक था लाला गोविंदराम। वह धनवान था, ऊंट बैलों के काफिले के साथ आया था। उसकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर थी। पेट निकला हुआ, चाल धीमी, पर जेब में सोने चांदी की खनक। मेला घूमते हुए उसकी नज़र अचानक सुरभि पर पड़ी। वह मंगला और तन्वी के साथ झूले के पास खड़ी थी। गोविंदराम की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि यह कन्या तो घर ले जानी चाहिए। उसने उसी समय अपने आदमी को राम किशन के घर रिश्ता लेकर भेजा। जब संदेश आया तो राम किशन की आंखें चमक उठी। अरे, यह तो अवसर है। अगर लाला से ब्याह कर देंगे तो सोने के सिक्के बरसेंगे। मंगला ने तुरंत हामी भर दी, यही उचित है। कन्या का क्या है, इसके भाग्य में सुख कहाँ? बूढ़ा व्यापारी भी इसे झेल लेगा। तन्वी हंसकर बोली, अम्मा, अच्छी बात है, इससे हमारी राह साफ हो जाएगी।
अब कोई हमारी तुलना इससे नहीं करेगा। सुरभि यह सब सुनकर कांप उठी, आंसू भर आए, परंतु उसने धीरे से कहा, चाची, वह व्यक्ति तो मेरी उम्र से बहुत बड़ा है। मैं कैसे? मंगला बीच में ही बोली, चुप रह, तेरे नसीब में पूछना नहीं लिखा। जो हम ठहराएंगे वही होगा। राम किशन विगरज कर बोला, हम जो चाहे वही करेंगे। सुरभि मौन रह गई। उस रात सुरभि सो न सकी। वह आंगन में बैठकर तारों की ओर देखती रही। मन में बार बार वही प्रश्न उठा, क्या सचमुच मेरे जीवन का यही अंत है? क्या मैं किसी बूढ़े व्यापारी की दासी बन जाऊंगी? आंखों में आंसू बहते रहे, पर उत्तर कहीं से न मिला। धीरे धीरे गांव भर में चर्चा फैल गई, सुरभि का ब्याह उस बूढ़े लाला से होगा। हाय, कैसी निर्दयता है! कन्या अभी फूल जैसी है और उससे दोगुनी उम्र का आदमी। गांव की स्त्रियां दबी जुबान में सहानुभूति प्रकट करती, परंतु कोई खुलकर कुछ न कहता। सबको राम किशन और मंगला का क्रोध मालूम था। शादी की तारीख निश्चित हो गई। जब सुरभि को दुल्हन के वस्त्र पहनाए जाने लगे, वह अचानक रो पड़ी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं इस विवाह को स्वीकार नहीं करूंगी। यह अन्याय है। आप लोग मुझे धन के लोभ में बेच रहे हैं। क्षण भर को घर में सन्नाटा छा गया। फिर मंगला गरज उठी, अरे पापिनी, तुझ में इतना साहस आ गया कि हमारे निर्णय को ठुकराए? तेरी जुबान काट देनी चाहिए। राम किशन ने डांट कर कहा, जा, जिस दिशा में जाना हो चली जा। अब हमारा घर तेरे लिए नहीं। उसने गुस्से में आकर उसके वस्त्र फेंक दिए और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सुरभि अब सचमुच बेघर हो गई। न कोई सहारा, न कोई ठिकाना। सुरभि घर से निकली तो उसके कदम थकान और डर से भारी थे। आसमान में चांद की धुंधली रोशनी उसकी राह को चमका रही थी। जंगल के किनारे से गुजरते हुए वह एक अजनबी काफिले से मिली। काफिले में महिलाएं और बच्चे थे। उनमें से एक वृद्ध स्त्री ने सुरभि को देखा और पास बुलाया, कन्या, तू इतनी रात अकेली क्यों घूम रही है? सुरभि ने सिसकते हुए सारी कहानी सुनाई। वरदा ने सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटी, तू डर मत। ईश्वर ने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरे साथ चल, मैं तुझे राह दिखाऊंगी। राजमहल पहुंचने तक तेरा सहारा बनूंगी। सुरभि ने उनके हाथ थाम लिए। उनका दिल पहली बार राहत महसूस कर रहा था। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह राजमहल पहुंची। महल की दासी बनने के लिए उसे नियुक्त किया गया। काम कठिन था। सारे बर्तन साफ करना, भोजन परोसना, बाग में पानी भरना, बच्चों की देखभाल। परंतु सुरभि ने कभी हिम्मत न हारी। महल में सभी लोग उससे प्रभावित हुए। उसकी विनम्रता और लगन सभी को भाती। एक दिन महल के बाग में एक बच्चा खेलते खेलते गिर पड़ा। सभी लोग हड़बड़ा उठे। राजकुमार तुरंत दौड़े और अपने हाथों से बच्चे को उठाकर सुरक्षित जगह ले गए। सुरभि ने उनकी आंखों में इंसानियत देखी। यह पहला क्षण था जब उसने महसूस किया कि कुछ लोग असल में अच्छे भी होते हैं। कुछ दिनों बाद महल में चोरी का आरोप लगा। सभी की नज़र तुरंत सुरभि पर गई, लेकिन राजकुमार ने सबके सामने कहा, किसी पर आरोप लगाने से पहले सबूत होना चाहिए। मैं स्वयं जांच करूंगा। सुरभि की आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन सोचा, शायद यह वही इंसान है जो मेरी बेगुनाही साबित करेगा। कुछ ही दिनों में राजकुमार ने जान लिया कि सुरभि का जीवन संघर्षों से भरा रहा और उसके चाचा चाची ने उसे धोखा दिया। राजकुमार ने सुरभि से कहा, मैं जान गया कि तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। तुम्हें अपमानित करने वालों को सबक मिलेगा, पर इसके लिए हमें संयम रखना होगा। सुरभि ने उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ। चाहे कितने भी कठिनाई आए, मैं अपने सत्य के लिए लड़ूंगी। इस प्रकार सुरभि अब अकेली नहीं थी। उसके साथ था एक व्यक्ति जो न केवल बहादुर था, बल्कि न्याय का सच्चा रक्षक भी था। राजमहल में सुरभि अब दिन रात मेहनत करती थी। उसकी सादगी और शालीनता सभी को भाती, परंतु वह अपने गांव और चाचा चाची की यादें भुला न सकी। राजकुमार ने चोरी के आरोप की गहन जांच शुरू की। महल में मंगला और तन्वी ने भानु प्रसाद नामक लालची रसोई से मिलकर यह षड्यंत्र रचा था।
ताकि सुरभि बदनाम होकर महल से निकाल दी जाए। राजकुमार ने भानु प्रसाद को बुलाया और उसकी चालों का पर्दाफाश किया। तुमने निर्दोष कन्या पर आरोप लगाया, अब इसका परिणाम भुगतो। भानु प्रसाद घबरा गया। उसने स्वीकार किया कि उसने मंगला और तन्वी की योजना में मदद की थी। फिर राजकुमार ने आदेश दिया कि रामकिशन और मंगला को गांव में सभी के सामने लाया जाए। गांव के चौपाल में सभी लोग एकत्र हुए। राजकुमार ने घोषणा की, यह लोग लालच और ईर्ष्या के कारण निर्दोष कन्या को कष्ट पहुंचाते रहे। अब इनके अपराधों का प्रमाण मिल चुका है, इन्हें दंडित किया जाएगा। रामकिशन और मंगला सबके सामने शर्मिंदगी और अपमान झेलने लगे। गांव के लोग उनकी चालों और अन्याय को देखकर कह उठे, अरे यह वही लोग हैं जिन्होंने सुरभि को सताया और झूठे आरोप में फंसाया। राजकुमार ने आदेश दिया कि उन्हें गांव की संपत्ति और अधिकारों से वंचित कर दिया जाए और उन्हें कई वर्षों तक सेवा कार्य करना पड़े। तन्वी भी अपनी माँ की चालों का परिणाम भुगतने लगी। उसे अब समझ में आया कि ईर्ष्या और बुराई का अंत हमेशा दुखद होता है। सुरभि अब निर्दोष साबित हो गई। राजमहल में उसकी स्थिति उच्चतम बनी। राजकुमार ने उसकी वीरता और सच्चाई की प्रशंसा की। सुरभि ने कहा, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे अपमान के कारण दूसरों को कष्ट पहुँचे। आज सत्य की विजय देखकर मेरा हृदय शांति से भर गया। राजकुमार मुस्कुराए और बोले, सच्चाई और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। अब तुम्हारा भविष्य केवल सुख और सम्मान से भरा होगा। सुरभि ने राजमहल में न केवल सम्मान और स्थान पाया, बल्कि उसका जीवन अब आनंद और साहस से भर गया। गांव के लोग उसके धैर्य की कहानी सुनकर प्रेरित हुए। मंगला और रामकिशन अपनी चालों और लालच का दंड भुगत कर सीख गए कि ईर्ष्या और बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, सत्य, धैर्य और साहस का साथ कभी मत छोड़ो। झूठ, ईर्ष्या और लालच केवल विनाश लाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसका भाग्य हमेशा उज्जवल होता है। सच की विजय हमेशा होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ और ला सकें।